वेनेजुएला के विरुद्ध ट्रंप का युद्ध। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने का दावा किया। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को आतंकवाद और अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉडी ने ट्वीट करके लिखा है कि मादुरो पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलेगा। अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा आप जानिए। He doesn't want to brag with the United States. शनिवार तड़के जब दुनिया सो रही थी, तब वेनेजुएला की राजधानी काराकस धमाकों से दहल रही थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को चौंका दिया। दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. Y el Día de la Mujer. सूत्रों के मुताबिक इस सीक्रेट मिशन को अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने आतंकी बगदादी का खात्मा किया था। काराकस के सैन्य ठिकानों और मादुरो के गुप्त बंकरों पर आसमान से मिसाइलें बरसीं और इसी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी कमांडो ने मादुरो को उनके घर से उठा लिया। मादुरो पर आरोप लगे थे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोह कार्टेल ऑफ द सन्स को चलाने के। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन यानी करीब 442 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। Working, it's not pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. They sent us killers, murderers, they sent us drug dealers at the highest level. इधर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेस ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया है। Ay, mamá. देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांगा है। रूस और ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक मामूली बस ड्राइवर जो कभी काराकस की गलियों में बस चलाया करता था, आज वही शख्स दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नार्को, टेररिज्म, ड्रग्स की तस्करी, करप्शन के संगीन आरोप। अमेरिका ने जिसकी गिरफ्तारी पर 442 करोड़ का इनाम रखा, आखिर कौन है वो निकोलस मादुरो? क्यों उसे दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेसिडेंट कहा जाता है? जरा इस रिपोर्ट में आप जानिए। ये कहानी शुरू होती है काराकास की सड़कों से। साल 1962 में एक साधारण कैथोलिक परिवार में जन्मे निकोलस मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत मेट्रो बस ड्राइवर के तौर पर की थी, लेकिन बस के स्टीयरिंग से लेकर सत्ता के सिंहासन तक का इनका सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मादुरो की किस्मत तब पलटी जब वो वेनेजुएला के कद्दावर नेता ह्यूगो चावेज के करीब आए। चावेज के लिए मादुरो उनके सबसे भरोसेमंद हनुमान थे। चावेज ने उन्हें विदेश मंत्री बनाया, फिर उपराष्ट्रपति और मरने से पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2013 में चावेज की मौत हुई और मादुरो ने वेनेजुएला की कमान अपने हाथ में ले ली। मादुरो का परिवार भी कम ताकतवर नहीं है। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस देश की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, जिन्हें मादुरो पहली लड़ाकू कहते हैं। वहीं उनका बेटा निकोलस मादुरो गुएरा, जिसे मदुरिटो कहा जाता है, जो खुद संसद में बैठकर पिता की सत्ता को मजबूती देता है। लेकिन आरोप है कि इसी परिवार ने वेनेजुएला की तिजोरी को खाली कर दिया। तो क्या क्या आरोप हैं? नार्को टेररिज्म। अमेरिका का दावा है कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स के जरिए कोकीन की तस्करी करते हैं। मानवता के खिलाफ अपराध, विपक्ष की आवाज दबाने और जेलों में टॉर्चर करने के आरोप। आर्थिक तबाही, दुनिया के सबसे ज्यादा तेल वाले देश में आज लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मादुरो की इस कट्टर छवि के पीछे एक धार्मिक पहलू भी है। मादुरो भारत के सत्य साईं बाबा के पक्के भक्त हैं। वो कई बार भारत आए, सत्य साईं बाबा के पुट्टुपर्थी आश्रम में मत्था टेका। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ईश्वर की आस्था रखने वाले मादुरो ने अपनी जनता के लिए नर्क जैसे हालात बना दिए। आज वेनेजुएला की जनता दो फाड़ है। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें मसीहा मानते हैं और अमेरिका की साजिश का शिकार बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लाखों लोग हैं जो भूख और गरीबी की वजह से देश छोड़ चुके हैं। मादुरो आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके एक तरफ रूस और चीन की ढाल है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की मिसाइलें। निकोलस मादुरो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। क्या अमेरिका उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत तक ले जा पाएगा या मादुरो अपनी सत्ता को बचाए रखेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।